हाँ नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के फतेहपुर गांव में है और यह देखा जाए तो प्रेमचंद के घर पैमाइश हुई है, जहां राजस्व विभाग की टीम और पूरा जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है। आइए जो प्रेमचंद के वकील हैं और उनसे हम मिलेंगे और क्या बतला रहे हैं, कैसी पैमाइश थी, क्या हुआ। बैठाना अपने आप में दोषपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके अंदर में ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो न्याय जानते हो, जो कानून जानते हो। ऐसा नहीं कि 4 दिन में जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को जो है न्यायिक कार्य सौंप दिया जाए, वो बिल्कुल नहीं जानेगा। भाई उससे ड्यू प्रोसेस आता ही नहीं तो जानेगा कहाँ से। तो मेरा कहना है कि आप जो भी काम करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, और राजस्व संहिता 2006 और नियमावली 2016 इसके जरिए काम करिए, आपका सहयोग होगा और हम जितना भी प्रयास होगा। और ये भी एक हमारा विचार है कि जो भी काम हो वो नियम संगत हो, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप विरोध करेंगे तो हम इसकी आपत्ति करेंगे। तो आज के सर पैमाइश का क्या निष्कर्ष निकला है? हमारे ओर से पैमाइश दूषित है, नियम संगत दूषित है, इसलिए हम इसकी आपत्ति दाखिल करेंगे और न्याय का जो है इंतजार करेंगे। जी, तो मतलब उनकी तरफ से पैमाइश का क्या काम कंप्लीट कर लिया गया है? आज उन्होंने पैमाइश जो किया है इसकी फीडबुक तैयार करके भेजेंगे और उसमें हमारी आपत्ति आएगी। उसके बाद उनका बयान होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हमारे साक्ष्य लीड करेंगे। एक लंबा प्रोसेस है, ये ड्यू प्रोसेस है। और राजस्व संहिता और राजस्व नियमावली 2016 इसी के जरिए होना है। इसमें ये ना जानिए कि आज ही हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नियम संगत रूप से मुझे तारीख नहीं देते हैं या हमें अवसर नहीं देते हैं आपत्ति बनाने का, और ये जबरदस्ती थोपते हैं कि आप आज कर दीजिए, कल कर दीजिए, तो ये गलत है। हमें एक नियम संगत रूप से तारीख मिलनी चाहिए कि ताकि हम आपत्ति पत्र बना सकें। 2 दिन 1 दिन में तारीख एक आपत्ति पत्र बनता नहीं है, एक समय लगता है, पूछताछ की जाती है। और मेरे मुवक्किल जेल में है तो मुझे बार बार जेल आना जाना करना पड़ेगा। तो मुझे कम से कम समय चाहिए कि हम आपत्ति पत्र प्रस्तुत करें और अकॉर्डिंग टू लॉ काम करें। तो क्या सर बुलडोजर चलने की बात है, क्या चल सकता है बुलडोजर? आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, बुलडोजर चलाना नहीं चलाना ये अलग चीज़ है। धारा 67 जिसका ये मुकदमा चल रहा है उसमें बेदखली है। और मैं आपको स्पष्ट करूं, बेदखली के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्नली हम इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे कि बड़ी बड़ी मकानों को जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मॉडर्न, और देखिए राज्य जो होता है वो सोशल इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। राज्य कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता है, और ये तो फौजी आदमी है, फौजी की संपत्ति है, तो उसको गिराना पॉसिबल थोड़े ना है। जिसने अपना जीवन देश को कुर्बान कर दिया, आज की डेट में वो चाहते हैं कि इनकी बिल्डिंग गिरा दें, पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से आगे अगर कोई भी कार्यक्रम होता और अगर ये नियम संगत नहीं होगा तो RC20 जो है कैंसिल होगा। और यदि ये RC20 को मानते हैं और बेदखली का आदेश देते हैं तो बेदखली किस प्रकार से होनी चाहिए उसके लिए आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हटेगा। तो सर जो पैमाइश तथ्य निकल कर आए हैं सामने, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पैमाइश नियम संगत रूप से नहीं हुआ है। जब पैमाइश नियम संगत नहीं हुआ है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये बेकार है और इस पर आपत्ति आएगी और आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो सारा का सारा विधि सम्मत रूप से आपत्ति पत्र दाखिल कर देंगे। तो जैसा कि चुनाव आने वाला है तो क्या ये राजनीतिक कुछ कारण हो सकते हैं इसको गिराने का? देखिए, अभी कल की डेट में जो भी घटना घटित हो रही है कि एक ब्राह्मण सभा जो है एकत्रित होकर के शोक के नाम पर या और किसी भी चीज़ के नाम पर जो इन्होंने बनाया है, ये गलत है। और उसमें एक झूठता बना करके इन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप किसी भी तरीके से इस बिल्डिंग को गिरा दीजिए। यहाँ जयप्रकाश निषाद जी का मैसेज आता है कि 1 हफ्ते में हम गिरवा देंगे। प्रॉपर्टी उनकी थोड़े ना कि गिरवा देंगे। ड्यू प्रोसेस अपनाते हुए जो बेदखली होनी है वो होनी है। आप बेदखली की कार्रवाई किस प्रक्रिया से होने हैं वो बताइए, उसके तरीके काम करिए। अधिवक्ता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से बड़ा जातिवादिता मामला फंस गया, लोग कहते हैं ब्राह्मण एक तरफ यादव, इस पर आपकी क्या अपील है जनता से? देखिए, भारत देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। और जाति को बीच में लाना, आप जो है अपनी मानसिकता को ओछी राजनीति कहते हैं और एक नीचपना होता है कि आप जातिगत समीकरण को बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका और जो हमारे यहाँ कानून बने इसका सम्मान करना चाहिए और ड्यू प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो उनके परिवार को क्या आश्वासन दिए हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा या फिर ऐसी कुछ बातें इनके परिवार से हुई है? मेरा पूर्ण आश्वासन उनके साथ में है कि हम जिस नियम के तहत चल रहे हैं हम सही चल रहे हैं और बिल्डिंग गिरना अभी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे कानून में लिखा हुआ है तो हम प्रोसेस अपनाते हुए काम करेंगे। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, अभी आप देख रहे थे ये जो प्रेमचंद यादव के वकील थे और सारी बातें अपने बतलाए आज के पैमाइश के अनुसार कि कैसे क्या होगा हैं। अभी आप बने रहें और नेक्स्ट वीडियो अगले में।